वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अ कंप्लीट पाइथन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज। जैसे कि आपको पता है, पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट होती है। हर वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट को रखता है। आपको यह भी मालूम है, जब एक ऑब्जेक्ट इनिशिएट होता है तो उसको एक आईडी असाइन की जाती है। आईडी फंक्शन से चेक किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट का टाइप रन टाइम पर डिफाइन किया जाता है, जो एक बार सेट हो जाए चेंज नहीं होता। ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो सकती है यदि ऑब्जेक्ट म्यूटेबल है। एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट वह होता है जिसे क्रिएट करने के बाद चेंज किया जा सकता है, और एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट वह होता है जिसे क्रिएट करने के बाद चेंज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मेरा नाम अमित कांस्कर है। आप देख रहे हैं कंप्लीट पाइथन सीरीज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन से हैं, ये सब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो क्रिएट होने के बाद चेंज नहीं होते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें हम 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। 10 वैल्यू के लिए पाइथन इंटरनली एक ऑब्जेक्ट बना रहा है, उस ऑब्जेक्ट को एक यूनिक आईडी असाइन कर रहा है और वही आईडी को ए रेफर कर रहा है बिकॉज ए इक्वल टू 10 है। ये होता है पाइथन में। तो यहाँ पर क्या है, पहले एक बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट बनेगा और जो वेरिएबल है जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। तो यहां पर ए 10 वाले ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, जैसे कि दिखाया गया है। अब सेकेंड लाइन में हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया। वेरिएबल क्रिएट करने के दौरान हम लिख रहे हैं b इक्वल टू 20। इसका ये मतलब है कि 20 वैल्यू आप b में असाइन कर रहे हो। जब आप 20 वैल्यू b में असाइन कर रहे हो तो सबसे पहले पाइथन एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसको मेमोरी एलोकेट करेगा, उसको एक आईडी असाइन करेगा, और जब ये काम हो जाएगा तो बी आइडेंटिफायर पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर रेफर करना चालू कर देगा। तो यहां पर ए और बी अभी दो लाइन में, शुरू की दो लाइन में ए 10 ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, बी 20 ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने एक और लाइन लिखा c इक्वल टू 10, तो इसका ये मतलब है कि हम 10 वैल्यू c में असाइन कर रहे हैं। c एक वेरिएबल है जिसमें 10 वैल्यू को असाइन किया जा रहा है। क्योंकि 10 ऑब्जेक्ट पहले से ही बना हुआ है, तो यहां पर c के लिए पाइथन एक अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा, क्योंकि 10 ऑब्जेक्ट मेमोरी में है और a उसको ऑलरेडी रेफर कर रहा है। तो c सेम लोकेशन पे सेम आईडी को रेफर करने लग जाएगा। अगर ये कोई और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती, जैसे कि C++ होता, C के लिए एक अलग कंटेनर बनता मेमोरी में और एक अलग से 10 वैल्यू उस कंटेनर में आके रखाती। C++ में A के लिए एक अलग कंटेनर काम करता, C के लिए एक अलग कंटेनर काम करता, और A और C में दोनों कंटेनर में अपनी अपनी 10 वैल्यू होती। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में ऑब्जेक्ट एक ही क्रिएट होगा बिकॉज 10 ऑब्जेक्ट इज कॉमन इन बिटवीन ए एंड सी। तो उसका मतलब ये है कि दोनों ही आइडेंटिफायर ए और सी सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे। इस तरीके से इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट से डील किया जाता है पाइथन में। अब हम देखते हैं कि बिल्ट इन डेटा टाइप्स, कौन कौन से बिल्ट इन डेटा टाइप्स म्यूटेबल होते हैं और कौन कौन से बिल्ट इन डेटा टाइप्स इम्यूटेबल होते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में इम्यूटेबल डेटा टाइप्स का लिस्ट। इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, str, बाइट, टपल, फ्रोजन सेट, ये सारे डेटा टाइप्स इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट बनने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। अगर हम मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनता है तो उस लोकेशन पे जाके चेंज नहीं किया जा सकता। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं, हम म्यूटेबल डेटा टाइप्स देख लेते हैं। म्यूटेबल डेटा टाइप्स लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, बाइट, एरे, ये 4 डेटा टाइप पाइथन में म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल का मतलब है कि क्रिएट करने के बाद इन डेटा टाइप्स की वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स और म्यूटेबल डेटा टाइप्स, ये हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने देखा। अब क्योंकि सबसे पहले हम इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, और इम्यूटेबल डेटा टाइप में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले इंटीजर कैसे काम करता है, फिर जैसे इंटीजर काम करता है वैसे फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल काम करेगा, और उसके बाद मैं आपको एक दो एग्जांपल str के दूंगा। तो आइए हम चलते हैं पाइथन IDLE में और हम
कुछ इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हम आ गए हैं पाइथन के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, और अब हम सीखेंगे कि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कैसे काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो जल्दी से मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं, a इक्वल टू 10। इसका ये मतलब है कि एक 10 वैल्यू a वेरिएबल में स्टोर हो रही है। पाइथन इंटरनली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उसमें 10 वैल्यू को असाइन करेगा और उसको एक यूनिक आईडी देगा। a 10 ऑब्जेक्ट को रेफर करने लगेगा। तो आइए इसको चेक करके देखते हैं। अगर हम देखेंगे आईडी ऑफ 10 का, जैसे ही हमने आईडी फंक्शन के थ्रू चेक किया कि 10 का आईडी क्या है, तो ये हमें एक नंबर दे रहा है जिसका लास्ट 3 डिजिट 656 है। मैं हमेशा लास्ट 3 डिजिट्स पढ़ता हूँ क्योंकि ये पूरा नंबर बहुत बड़ा होता है, तो हमेशा मैं लास्ट 3 डिजिट्स ही रीड आउट करूँगा। अब क्योंकि a सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो a का भी आईडी 656 ही होगा। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम ये लिखें कि b इक्वल टू a, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो a की वैल्यू है वो हम b को असाइन कर रहे हैं। मतलब b एक नया वेरिएबल है लेकिन वो वही वैल्यू ले रहा है जो a के पास है। तो इसका मतलब ये है कि a जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, 10 ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, 10 ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो अब b भी क्या करेगा? b आइडेंटिफायर भी उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर हम ये चेक करेंगे कि b का आईडी क्या है, तो b का आईडी भी सेम बताएगा, दैट इज 656। तो यहां पर आप और दूसरे तरह से भी चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो आईडी ऑफ a is equal to ID of B, दोनों के ID, because both the identifiers A और B दोनों identifiers सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, तो इनके दोनों के ID इक्वल हैं, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। और ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर B का ID हम 10 से कंपेयर करें, 10 के आईडी से कंपेयर करें, हमें ट्रू ही मिलेगा। तो यहां पर हमने देखा कि अगर आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करते हैं, तो दोनों ही वेरिएबल अब एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करना चालू कर देते हैं, क्योंकि पाइथन ने केवल एक ऑब्जेक्ट बनाया है और पाइथन उसको आईडी असाइन कर चुका है, तो दोनों ही वेरिएबल अब सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करना चालू कर देंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू a प्लस 1, a इज इक्वल टू a प्लस 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी a की वैल्यू है उसमें 1 को प्लस कर दिया गया है और जो न्यू वैल्यू बनी है वो वापस से a में असाइन कर दी गई है। तो अगर हम यहाँ पर पाइथन के टर्मिनोलॉजी में देखें और तो इसमें क्या होगा? बेसिकली ये ऑपरेशन में हम a की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। पाइथन के टर्मिनोलॉजी में क्या होगा? बिकॉज 10 ऑब्जेक्ट पहले से ही बना था और 10 ऑब्जेक्ट जो मेमोरी में पहले से बना है, आपको बताया है ये इंटीजर ऑब्जेक्ट है, ये इम्यूटेबल है, तो 10 ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। 10 ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि a में पहले 10 वैल्यू थी, अब उसमें एक 1 प्लस हो गया है, तो अब ये 11 बन गया है। तो क्या मेमोरी में 11 का एक ऑब्जेक्ट बन गया होगा? यस, मेमोरी में एक 11 का ऑब्जेक्ट बन गया है। अगर आपको इसको चेक करना है तो आप 11 का आईडी चेक कर सकते हैं। 11 का आईडी क्या बता रहा है? 672, लास्ट 3 डिजिट्स। अब हम देखेंगे क्या यही 11 ऑब्जेक्ट को अब a रेफर करना चालू कर दिया है। तो आप आईडी ऑफ a चेक करोगे तो आईडी ऑफ a में आप पाओगे कि अब a 10 ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहा है, अब a नए ऑब्जेक्ट 11 को रेफर कर रहा है। दैट इज, तो उसका a का भी आईडी क्या है? 672 बता रहा है। तो यहां पर क्योंकि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेशन किया, अगर हम कोई और दूसरी लैंग्वेज की बात करें, सी लैंग्वेज, C++ की बात करें, तो कंटेनर में ही वैल्यू अपडेट हो जाती है, लेकिन पाइथन में
ऑब्जेक्ट बना है वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे ही आपने a+1 राइट हैंड साइड पे किया है, अब राइट हैंड साइड की वैल्यू वापस से लेफ्ट हैंड साइड वाले आइडेंटिफायर में वेरिएबल में असाइन होगी, तो यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा और नया ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा उसमें ये 11 वैल्यू जाके स्टोर होगी। तो यहाँ पर हमने सीखा कि कैसे ये इंक्रीमेंट ऑपरेशन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट से डील कर रहा है ना, क्योंकि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स एक बार क्रिएट होने पर चेंज नहीं होते। तो यहां पर हमने देख लिया इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। ठीक है, अब आप यहां पर फिर से चेक कर सकते हो आईडी ऑफ ए क्या अभी भी आईडी ऑफ बी के इक्वल है। आईडी ऑफ ए अभी आईडी ऑफ बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि बी 10 को रेफर कर रहा है, ए 11 को रेफर कर रहा है, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। क्या आईडी ऑफ ए आईडी ऑफ 10 के इक्वल है? जी नहीं, 10 के इक्वल भी नहीं है, अभी भी फॉल्स आ रहा है। ठीक है, अब हम लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या आईडी ऑफ बी क्या आईडी ऑफ ए आईडी ऑफ 11 के इक्वल है? यस, 11 के इक्वल है, तो आपको ट्रू देगा। तो यहां पर हमने इंटीजर डेटा टाइप से डील करना सीख लिया है, जो कि एक इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है। ठीक है, अब हम आते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको स्ट्रिंग के भी बता देता हूं। तो जैसे हमने इंटीजर पे ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, वैसे आप फ्लोट पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, वैसे आप बूल पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऑपरेशन हर बार एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा अगर आप उस पर कुछ ऑपरेशन करते हो। तो आइए स्ट्रिंग के साथ और देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक S1 स्ट्रिंग क्रिएट करता हूं, जिसमें मैं एक स्ट्रिंग पाइथन असाइन करता हूं। तो जैसे ही मैंने एक स्ट्रिंग पाइथन S1 आइडेंटिफायर को दिया, तो S1 क्या वेरिएबल बन गया। वेरिएबल S1 एक ऑब्जेक्ट को रेफर करने लग गया जिसका नाम पाइथन है, मतलब जिसका जो पाइथन की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो अगर आप आईडी चेक करना चाहते हैं पाइथन की, तो पाइथन स्ट्रिंग का आईडी आपको पता चल जाएगा। पाइथन स्ट्रिंग का आईडी आपके पास मिल जाएगा, दैट इज लास्ट 3 डिजिट 848। अब हम ये भी देख लेंगे क्या वाकई में S1 वेरिएबल पाइथन ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो आप आईडी देख लीजिए S1 की, आईडी S1 की देखेंगे तो आपको मिल जाएगा सेम नंबर, सेम यूनिक आइडेंटिफायर। तो इसका मतलब है S1 रेफर कर रहा है पाइथन को। अब S2 एक और मैंने वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें मैं पाइथन नाम की सेम स्ट्रिंग को दे देता हूं। ठीक है, जैसे ही मैं देता हूं, बिकॉज पाइथन नाम का ऑब्जेक्ट पहले से ही बना हुआ है, पाइथन को स्टोर करने वाला, पाइथन स्ट्रिंग को स्टोर करने वाला ऑब्जेक्ट पहले से ही बना हुआ है। तो यहां पर जब हमने सेम ऑब्जेक्ट को S2 में असाइन किया है, तो S2 के लिए एक अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, वही पुराना वाला ऑब्जेक्ट को ही S2 भी रेफर करने लग जाएगा। तो इसका आईडी भी आप चेक कर लीजिए, S2 का आईडी भी क्या होगा, S2 का आईडी सेम है, लास्ट 3 डिजिट 848 इसका भी आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप अब S1 वेरिएबल में आप एक नया स्ट्रिंग असाइन कर देते हो, तो ऑपरेशन में क्या चेंज होगा, क्योंकि हमने S1 वेरिएबल जो पहले पाइथन ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा था, अब उसको हटा के मैंने एक नया स्ट्रिंग उसमें असाइन करा दिया है। तो इसका क्या मतलब है कि बैकग्राउंड में इंटरनली पहले जावा का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, जावा को एक यूनिक आइडेंटिफायर असाइन होगा, और S1 पाइथन को छोड़कर अब जावा वाले ऑब्जेक्ट को रेफर करना चालू कर देगा। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि जावा का यूनिक आइडेंटिफायर क्या है। तो यूनिक आइडेंटिफायर जावा का लास्ट 3 डिजिट 112 आ रहा है। अब हम देखेंगे
कि S1 किस यूनिक आइडेंटिफायर को रेफर कर रहा है, तो अब ये पाइथन को रेफर नहीं कर रहा। पाइथन का जो यूनिक आइडेंटिफायर था उसका लास्ट डिजिट बता रहा था 848, लेकिन अब जो बता रहा है 112 बता रहा है, विच इज द यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ जावा। तो इससे हमने ये सीखा कि ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए हमने किसी दूसरी स्ट्रिंग को असाइन किया है S1 में, जो पहले पाइथन को रेफर कर रहा था, तो यहां पर एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा और S1 नए ऑब्जेक्ट को अब रेफरेंस करना चालू कर देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा है कि इम्यूटेबल इंटीजर ऑब्जेक्ट, इम्यूटेबल str ऑब्जेक्ट, इम्यूटेबल इंटीजर डेटा टाइप और इम्यूटेबल str डेटा टाइप्स कैसे काम करते हैं, कब क्या होता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, जब आप क्रिएटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो पुराने ऑब्जेक्ट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, नया ऑब्जेक्ट बनता है। ये सारी की सारी चीजें आज हमने इस वीडियो में सीख लिया।